सो भाई सारे भाइयों को जय श्री राम, उनकी बहनों को जय श्री राम। तो भाई आज एक दिन और आ चुका है और बज रहे हैं रात के 1:30 और आज तारीख हो गई है 22 अप्रैल। तो भाई जिन ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो उनको पता था कि मैंने उनको बोला था एक बढ़िया अपडेट दूंगा नई ट्रिप का। तो वो दिन आ चुका है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं फुकेट एंड कराबी। ठीक है जी, अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और अपनी है 6:50 की फ़्लाइट। ठीक है, और आप लोगों को व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। वैसे मैंने स्पेशली व्लॉग करने के लिए यार वो मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टिक बोलते हैं ना, पता नहीं कैमरे कुमरे वाली, तो वो ले लिए मैंने। तो बाकी अभी हम बस कैब आ गई है नीचे, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। 6:50 की फ़्लाइट है। तो थोड़ा यार पापा ने बोला था कि तीन साढ़े 3 घंटे पहले ही चले जाओ। और फिर टाइम ऐसा होता कि अटपटे में कैसे कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। तो हमने यही सोचा कि 1:30-2 बजे तक निकल लेते हैं, पहुँच जाएंगे वहाँ पे 2:30 बजे तक। अपना जो भी कराना करूना होगा, वही जो मेन चेकिंग वेकिंग होती है वो करवा के देन उसके बाद फिर अपना आराम कर लेंगे वहीं पर ही। फिर उसके बाद तुम्हें दिखाएंगे आगे का सीन। बाकी फिर तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे भाई का आउटफिट। तो भाई ये है तुम्हारे भाई का आउटफिट। ये कापा से मैं टी शर्ट लेके आया था और ये नॉर्मल मेरी जीन्स है। और इनका भी देख लो आउटफिट भाई, ये भी दिखाना चाह रही हैं। तो ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ, सामान वामान रखता हूँ कैब के अंदर और फिर आप लोगों से मिलता हूँ सीधे ही एयरपोर्ट में। ठीक है जी, चलो बाय। तो गाइस फाइनली T3 पे आ चुके थे, हमने बोर्डिंग पासेस ले लिए हैं। बाकी अब चल रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, उसके बाद मिलते हैं तुमसे, बाय। सो गाइस अपना इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक बढ़िया तरीके से हो गया है। बाकी अब हमारी जो गेट नंबर है वो गेट नंबर 20 है, तो उसकी तरफ चल रहे हैं और वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा बैठते हैं, खान पीने की सेवा देखते हैं, फिर आपको मिलते हैं, दिखाते भी हैं कि खाने पीने की सेवा क्या हुई। ठीक है जी, ओके। तो गाइस बज चुके हैं सुबह के 4:30 और खाने पीने की सेवा आ गई है। बेस्ट सरप्राइज एंड कोक एंड मेरा स्पेशल पनीर रैप। तो खाने पीने की सेवा खाते हैं और फिर चलते हैं रील बनाने की व्यवस्था में, जिसके लिए इतना महंगा खर्चा करा है सिर्फ और सिर्फ रील के लिए। ठीक है, तो उस पर तुम अपना प्यार दिखाओ। ठीक है, तो गाइस खान पीने की सेवा हो गई है, पेट खाली करने की प्रतिक्रिया भी हो गई है और फिर अब हम जा रहे हैं हमारे गेट पर जो कि है 20B। वहीं बैठते हैं, देखते को पलंग वाला टाइप का कुछ खाली होता तो उस पर आराम करेंगे फिर। ठीक है जी, अब आपको सीधे मिलते हैं फ़्लाइट की बोर्डिंग पे। ठीक है जी, चलो। मान के चलो अभी 2 घंटा और लगना है फ़्लाइट के अंदर। तो वही सुसु ब्रेक वगैरह करने आए थे, पर बंदे बहुत बेकार है। वही है ना, इंडियंस इंटरनेशनल जा रहा है, वैसा वॉशरूम इतना गंदा कर रखा है। अब कैबिन क्रू वाले बंदे भी करे तो करे क्या, तो जो है वो है। ठीक है, बाकी चलते हैं। और ये भूख सी लग रही है कुछ, अगर खाते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग कराबी में लैंड कर चुके हैं और अभी वो प्लग कार्ड वाला होता है सिस्टम, प्लग कार्ड वाला सिस्टम, तो उसमें नाम वाम लिखा हुआ था। अब ये भैया आ गया, ये हमको लेके कैब में जा रहा है। उसके बाद फिर होटल की तरफ चलते हैं। और भाई एक फ़िल्म भी हो गई यार, मैंने AIS से ना बुक करवाया था मेरा eSIM की टिकट, मतलब eSIM मैंने बुक करवाई थी। अब उसके अंदर फ़िल्म ये हो गई है भाई, नेटवर्क तो आ रहे हैं, 4G लिखा हुआ आ रहा है, बट डेटा चल नहीं रहा, पता नहीं कैसे। तो यार ये सिस्टम भी थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है, नहीं तो फिर देखते फिर नई सिम ही लेंगे। मतलब 400 450 500 रुपये की सिम थी मेरी और इसकी, जिसमें 10-15 GB डेटा मिल रहा था 10 दिनों का। तो बस अभी ये फ़िल्म हो गई है। बाकी चलते हैं रास्ते और अपने होटल, तो बाकी आपको अपडेट देते हैं। ठीक है जी, चलो। तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है अब मस्का माफिक एकदम, चलते हैं अब रिजॉर्ट की तरफ। ठीक है जी। सो गाइस वी आर हेयर इन 7-Eleven, जो कि है सबसे फेमस। अभी हम यहाँ पे बाद में भी आएंगे, तो मैं ड्रिंक्स ट्राई करवाएंगे जो इंस्टाग्राम पे लोगों ने डाली हुई है ना, वो वाली। ठीक है, अभी आज eSIM वाला चक्कर हो गया, वो करवाता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ होटल के अंदर सीधे।
सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आवर। अरे यार, एक तो स्वदेश में आके ऐसी हैं कैसे इंग्लिश निकलने लगती है। बी इंडियन अब्यूज़ इंडियन। तो भाई हम इंडिया में तो जैसे बात करते हैं वैसे यहाँ पे आके बात कर रहे हैं। बाकी रिजॉर्ट में पहुँचते हैं अंदर और तुम्हें रूम टूर करवाते हैं, ठीक है चलो। सो गाइस रिजॉर्ट में आ चुके थे हम, आपको करवाता हूँ रूम व्यू। तो सबसे पहले वॉश बेसिन, बॉम्बिंग एरिया, नहाने का एरिया, ठीक है। देन उसके बाद भाई अलमीरा, ये हमारा बेड। और बस आप यहाँ पे ना जानवरों की आवाज़ सुनना। तुम व्यू चेक करो भाई, तुम एक नंबर व्यू। तो गाइस हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने। ऐसे करोगे व्लॉगिंग तो कभी फेमस नहीं होगी। तो गाइस रूम के अंदर आया, थोड़ा आराम वराम करा, थोड़ा खाया पिया मंगवा के। मेरी बेइज्जती करते हैं ना। तो खाया पिया, उसके बाद फिर अब निकल रहे हैं पूल के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ जगह देखी है भाई, रवि बीच क्लब करके है, और तंदूरी नाइट रेस्टोरेंट करके, और एक आवनंग बीच करके है। तो अभी मतलब यहाँ पे हो रहे हैं 3:35 के आसपास टाइम हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा पूल वूल में इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर शाम को 5:30 बजे थोड़ा सनसेट टाइप का थोड़ा हो जाएगा माहौल वैसा, तो फिर निकलेंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पे, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब मान के चलो 14-15 मिनट दिखा रहा है। तो चलते हैं पूल के अंदर, तुम्हें वहाँ का सिनेरियो दिखाते हैं, देन फिर आगे की अपडेट थे। तो गाइस जहाँ हम रह रहे हैं उसी के रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल है। तो भाई देखो कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ पे जंगल हो गए, फॉरेस्ट, मतलब इजीली क्या है थोड़ा ना सिटी से बाहर और फॉरेस्ट के अंदर है थोड़ा सा ये। तो ये हो गया व्यू तुम्हारा ये, और ये रहा अपना पूल। यहाँ सेटअप बना लिया बैठने बूठने का, इन्होंने वो लगा रखा था बीवेयर ऑफ मंकीज, तो बैग यहाँ पे बांध दिया है। और ये है अपना पूल का सेटअप। भाई साहब साफ देखो पानी कितना है, और यही अभी इंडिया होता है ना, बच्चों ने सूसू कर रखा होता है इसके अंदर 1.5 किलो। चलो जी, बाकी फिर चलते हैं पूल के अंदर और करते हैं इंजॉय। चलो भाई, इसके अंदर तो भाई इतना ज़्यादा क्लोरीन भरा हुआ है, आँखों में चुभ गया भाई। तो पता है हाँ, इतना वो हो रहा है, स्लिपरी हो रहा है। तो हमने सोचा कि हमारी जो मॉर्निंग वॉक है हम इसके अंदर ही कर लेते हैं। बाकी सर्वर और मुँह डालना तो बहुत बेकार है भाई, आँखें सब जलने लग गई भाई मेरी तो। मतलब बहुत ज़्यादा ना ऑयली सा हो रहा है, क्लोरीन है, ढंग से मिक्स नहीं हो रखा, ज़्यादा फिल्टर हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो बस ऐसी फ़ोटो खिंचवा के फिर चलते हैं यार। मौसम भी थोड़ा वैसे ही हो गया, 4-4:30 बजे, 1-1.5 घंटा आराम करते हैं थोड़ा सा, फिर निकलता है तफरी मारने के लिए, ठीक है चलो जी। तो गाइस वो वाला पूल तो हमें पसंद नहीं आया, तो हम दूसरे पूल पे आ गए, विच इज़ ऑन 2nd फ्लोर। तो ये थोड़ा बढ़िया है, चेक करो। और भाई रोन के यहीं पर ही है, चेक करो। अरे मैं भी चेक करवाता हूँ आयुष भाई तुम्हारे लिए स्पेशली। सो गाइस पूल से तो आ गए थे, तो ये है अपना मतलब एरिया कि यहाँ से लिफ्ट से निकले, एंड देन ये रास्ता है अपने रूम तक के जाने का। मैं दिखाता हूँ, मतलब भाई बड़ा अच्छा जंगलों टाइप के अंदर बना रखा है, बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ। ये है, यहाँ से पूरा ट्रस पास करके ऊपर तक का एरिया हमारा। और जो हमारे वाला मतलब रूम है ना, उसी के ऊपर ही वो पहले वाला स्विमिंग पूल था। बट वही वाली बात है, क्लोरीन इतना ज़्यादा, क्लोरीन यहाँ पे भी था बट इसमें ज़्यादा था, यहाँ पे कम था थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग भी थे तो फ़र्क तो पड़ता ही है। ये देखो चंगू मंगू और पिंकी। तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, ये इधर से भी ये चढ़ो, फिर उसके बाद इसके ऊपर वाला भी चढ़ना पड़ता है। एरिया बहुत बढ़िया भाई, ये देखो, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे बीच पे तफरी करने के लिए, ठीक है जी चलो। सो गाइस ये है तुम्हारे भाई का आज का बीच का आउटफिट। एक बार दिखा भी देता हूँ तुमको, ये तो देखो, ये हो गई पैंट और ये हो गए शूज़, ठीक है जी। तो बस अभी निकल रहे हैं होटल से, अब चलते हैं वहाँ पे आवनंग बीच के अंदर, और रवि क्लब करके है वहाँ पे भी, और तंदूरी नाइट रेस्टोरेंट करके इंडियन रेस्टोरेंट है तो वो भी है। तो यहाँ से निकलते हैं भाई, मैंने यहाँ पे देखा था अभी सब कुछ मतलब ऐसा ही है, नॉन वेज ही है। अब बाकी तुम्हें पता ही है, तो नॉन वेज अपन खाते नहीं है। तो चलते हैं अभी
वहाँ चलते हैं, थोड़ा वाइब इंजॉय करते हैं, वाइब चेक करते हैं। देन उसके बाद खा पी के 7-Eleven भी जाएंगे, अगर कुछ रख लेंगे रात के लिए, अगर भूख लगती है तो वहाँ से भी उठा लेते हैं, ठीक है जी। बाकी भाई स्विमिंग करी थी, क्लोरीन भाई साहब आँखों में चला गया, पूरा लाल हो गई थी मेरी आँखें ये। तो मैंने फिर थोड़ा मतलब मानती ने थोड़ा वो करा, बर्फ़ का डैपिंग करी, तब जाके ठीक हुआ, ठीक है। चलो अब सीधे डायरेक्ट रास्ता दिखाते हैं आपको। मैं भी बसड़ भी है एक, देखते पूछते हैं कि कोई छोड़ दे या कैसा है, ठीक है जी। चलो तो गाइस हम लोग अपने रूम से निकल चुके थे, तो हमने पूछा यार उससे कि मतलब हमारे पास कोई वो है टैक्सी टुक्सी वाला जो छोड़ दे। तो भैया यहाँ पे भी अभी थोड़ा पीक सीज़न हो रखा है टूरिस्ट का, तो ऑलमोस्ट सारी गई हुई थी, तो हम भी निकल चुके हैं। तो कुछ पैदल ही निकल रहे हैं, मतलब ऐसे ही 1-1.5 किलोमीटर यार, इतना तो भाई आयुष का था, हम ऐसे ही पार्क में चल लेते थे यार। भाई स्पा सेंटर बहुत खुले हुए हैं यहाँ पे, हर 10 मिनट 5 मिनट की दूरी पे सारे स्पा सेंटर्स हैं। और खान पीने की सेवा ही बस वही है कि थोड़ा सा यार नॉन वेज टाइप का सीन है यहाँ पर। बट ये है कि यहाँ पे भाई ब्लॉग करते हुए ना कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। माँ की यहाँ कोई साला कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो अभी हम बस वही आनंद बीच की तरफ जा रहे हैं, और मेरे को सामने एक मैकडी दिख चुका है, 7-Eleven भी दिखा है मेरे को, ठीक है। तो पहुँचते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। चलो तो गाइस फाइनली आनंद बीच पे पहुँच चुके हैं। मॉल पूरा वेवी हो रखा है। तो गाइस बस इतना सही था, मतलब यहाँ पे वही जैसे इंडिया में पीसी होती है वैसे यहाँ पे भी कर रखी थी कि इतने पैसे दोगे तो इतना पास, इतने पैसे दोगे तो इतना पास। तो हमने मिनिमम वाली ली थी 1500 बाट, कह रहे वहाँ से भी दिखेगा, ऐसा कुछ दिखा तो नहीं वहाँ से। बाकी मैं नीचे आ गया था देखने के लिए कि क्या सीन है। अब ऊपर की तरफ चल रहा हूँ मैं ज़रा, ठीक है। बाकी यहाँ पे वेजिटेरियन कुछ है नहीं दूसरा खाने को, तो चलो चलते हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू। पैसे बचा लिए खामा खा के, भैंस की यहाँ कभी देने पड़ते 1500 रुपये। 1500 रुपये तो यार 1500 बाट तो मतलब ये हो गया कि कितना था मान लो, मिनिमम 1500 बात तो ऑर्डर करना ही पड़ता अबे ओ भाई 1500 बाट का मतलब भाई तुम मोटा मान लो 1000 बाट 3000 रुपये का है, तो 1500 बाट हो गया तुम्हारे 3500 के आसपास का। और उसमें साला कुछ नहीं दिख रहा था। वही भाई इतने बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट्स अभी मेरे को मिले, तंदूरी नाइट्स वगैरह, डोसा वगैरह, वो खा लूँगा यार मैं, क्यों वैसे वेस्ट करूँ यहाँ पे, है भाई सही बात है। तो बाकी यहाँ से तो निकल गए भाई, गर्मी बहुत है। हाँ भारत माता की जय, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ। हाँ इंडियन ब्रदर्स, अच्छा ओके। तो वो तो तब भी तो उनकी इकोनॉमी वही जाएगी यार, इधर ही तो देते हैं वो। तो भाई बाकी यहाँ से निकल के भूख लग रही है बहुत तेज। मैं सोचा था कि यहाँ पे खा पी लेंगे, बट यहाँ सिस्टम सारा दिन से आज कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो भाई गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, नेक्स्ट लेवल भाई। छोटा सा है यार अभी तो यहाँ पे कराबी का भी छोटा सा, अभी तो फुकेट का भी बन रहा है, वो भी बहुत छोटा सा है। तो बाकी अभी चल रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ चलते हैं, वहाँ खाते पीते हैं। वहाँ पैसे इन्वेस्ट करूँगा भाई जहाँ मुझे पता है कि हाँ अच्छा मिल सकता है, ठीक है जी। चलो तो गाइस फाइनली मेरे को मिल चुका है इंडियन रेस्टोरेंट विच इज़ तंदूरी नाइट्स। भाई की दीवार देखो क्या लगा रखा भाई ने, डॉन 3 इडियट ये सब। तो भाई यूजुअल वही खाना मंगवाया भाई, अपना दाल मखनी आयुष भाई का, और उसका क्या कहते हैं दिव्यू का भी फेवरेट है, और पनीर लबाबदार, वही लच्छे पराठे, यही मंगवाया बस। आता है खाते हैं, टेस्ट रिव्यू देते हैं आपको, उसके बाद फिर चलेंगे भाई। अभी इंडियन टाइम के हिसाब से अभी हो रहे हैं 7:30, और अभी हमारे कितने बज रहे हैं 9-4, और हमारे हो रहे हैं 9-4 भाई। तो यहाँ से खाते पीते हैं, पहुँचते हैं होटल, आराम करते हैं। सुबह यार 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है, बट 8:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग है, मीटिंग ऑफिस की आदत हो गई है इधर मीटिंग, अरे यार रिसेप्शन लॉबी में। तो हम वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर वो हमको आइलैंड ट्रिप पे लेके जाएगा, ठीक है जी। तो खाना आता है तो वो दिखाता हूँ, कैसा टेस्ट रहा वो बताता हूँ। तो मिलते हैं भाई। खाने पीने की सेवा आ गई है, दाल मखनी, पनीर लबाबदार,
नान, लच्छे पराठे और बूंदी का रायता। तो खाते पीते हैं और चलते हैं। गाइस खान पीन की सेवा हो गई थी और अब लौट रहे हैं वापस होटल की तरफ और फिर आपसे मिलते हैं। चलो। यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, खुलेआम गांजा भेज रहे हैं, कैनबीज। इंडिया में जो चीज़ अलाउड नहीं भाई साहब, यहाँ पे इतने छोटी छोटी डब्बियों में कैनबीज, इसको गांजा बोलते हैं, वो बिक रही है। और भाई साहब पूरी स्ट्रीट पे ना मान के चलो 5-5 मिनट बाद पूरी दुकानें हैं। बुरा हाल कर रखा भाई, बुरा हाल क्या। यहाँ पे भाई ये बंदे सारे पीते यही हैं, इनकी दुनिया ही ऐसे चलती है, इनकी ज़िंदगी ऐसे चलती है। बाकी अब देखो यहाँ पे स्पा सेंटर है, चप्पलें देखो, और ये मंदिर भी है, बट इनमें पता नहीं कौन से देवी देवता हैं। सूप रखे हैं इनके लिए। भाइयों तो होटल आ चुके हैं भाई, बहुत गर्मी है, हाल देखो तुम मेरा, पसीना पसीना पसीना। बाकी पानी भी ले आए हैं, पानी मिल नहीं रहा था, और लेके भी आए, वो भी लेके आए मैंगो और पाइनएप्पल। ठीक है, पहुंचते हैं, खाते पीते फिर आराम करते हैं। चलो। Single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. You don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my